हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आज के दिन हो जाने की कोशिश। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस सभी है। तो जब भी आपके सामने आए कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन आपसे शायद रेजोनेट करे। जबरदस्ती किसी सिचुएशन को अपने से कनेक्ट नहीं करना है, ये बात जरूर ध्यान रखें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट। देखते हैं पहले एनर्जीज क्या है। अच्छा, रून्स की रीडिंग है, रून्स के सिंबल्स की रीडिंग बेसिकली, फिर वो कार्ड हो या स्टोन्स हो। एनर्जीज, appreciation, financial constraint, door to personal healing and happiness, angel of love। आते कार्ड से उल्टे पुल्टे क्यों आ रहे हैं? वुमन होल्डिंग अ कॉइन। चलो, फाइनेंसेस का कुछ तो मसला है, ये बात तो आप पक्की समझ लीजिए। फाइनेंसेस का कुछ तो मसला है। और मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो थिंकिंग वुमन, पॉसिबल आपको ना बटरफ्लाईज दिखती हो, अचानक से दिखना शुरू हो जाए, पता नहीं कैसे लग रहा है अचानक से। तो सोच आपके बारे में काफी ज्यादा स्ट्रांग आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है इनडायरेक्टली से, कि जिस तरह से आपकी याद की जा रही है वो काफी हद तक स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है ना लाइफ में जिसकी वजह से, स्पेशली ना फाइनेंसेस की कुछ प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट हो या फिर कुछ तो है, किसी ने चीट किया हो फाइनेंसेस के मामले में, या कुछ बहुत बड़ा मांगा हो, या कुछ तो ऐसा है फाइनेंसेस के बीच में, करियर या फाइनेंसेस के बीच में, कि जहां पे उनकी जो सोच है कहीं ना कहीं धरी की तरह रह जाएगी। या तो उनको ये बात याद रहे कि आपने उस चीज को आगाह किया था पहले से ही कि भाई इससे पैसा मत दो, या फिर ऐसा है कि कुछ चीजों में अगर आप साथ होते तो फाइनेंसेस की ये प्रॉब्लम नहीं होते। कोई ज्यादा खर्चीला होना या फिर कुछ तो ऐसा कुछ मांगना करना, या पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आप एक लकी चार्म की तरह उनकी लाइफ में थे, जो उनको बचा रहे थे या संभाल रहे थे, गाइड कर रहे थे अनजाने में से। आपका ये काम नहीं था, या आपको ऐसा कुछ ऐसे सामने से कुछ बोलने का इरादा नहीं था, बस हो जाता था। और कुछ चीजें आप जब बोल रहे थे तो वो चीजें काफी ज्यादा मायने रख रही है अभी, क्योंकि खास करके ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो या कोई चीटिंग हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी आंखें खुल रही है। या तो अगर ये ऐसा अभी नहीं हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत, आपकी नसीहत, हर चीज उनको याद आने वाली है, और बहुत तगड़ी याद आने वाली है। इनको अपनी खुशी, अपनी हीलिंग, अपनी वो यादें बहुत ज्यादा अभी प्यारी हो गई है, क्योंकि जब भी वो उन यादों को याद करते हैं, जब आपके साथ जो पल बिताए थे, भले बात हुई थी, सबसे देखा देखी थी या कुछ भी, वो पल जब भी याद करते हैं ना, तब उनको बहुत पॉजिटिव फील होता है। उन पलों में एक अजीब सी हीलिंग है, अजीब सी सुकून है, अजीब सी खुशी है, एक अजीब सा इंपॉर्टेंस है, अपनापन है। वो चीज वो बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी, ऐसी इंसान की वाइब्स जहां पे ना अपनी एक अहमियत हो, एहसान हो, सब कुछ, लेकिन ना अजीब सी एक कशिश है बहुत ज्यादा। और इनकी ना ये जो अकड़ है, जिद, मजबूरी, जो भी बोले आप, इनकी अपनी है। लेकिन ना कुछ लोग की इसमें मजबूरी भी अपनी एक वजह है। मजबूरी भाई हो नहीं सकता, मैंने तो कर लिया, ये सब गलती, वो सब अभी हो नहीं सकता, अभी कैसे पॉसिबल है। कुछ लोगों के केसेस में ईगो, मतलब कितना भी गिरे, कितने भी टावर गिरे, हम नहीं टूटेंगे,
हम जमीन में धंसते जाएंगे लेकिन हम नहीं सुधरेंगे वाली एनर्जी है। तो यूनिवर्स भी अपना काम करके रहेंगी। ये मेरे या आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जब यूनिवर्स को करना है कुछ चीज में बदलाव या चेंज या किसी को सबक सिखाना हो तो वो चीज करके, किसी का बुरा चाहने की बात नहीं है, बस किसी को सही चीज समझाने की कोशिश भी कभी कभी सदत बन जाती है। मैंने देखा है कुछ लोग केसेस में लिटरली कुछ केसेस में बताने चाहते हैं ना कि भाई तुम आगे देखो, आगे मत जाओ, खड्डा है आगे, लेकिन सामने वाला भाई अपनी धुन में है। आगे जाके गिरने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि पीछे मुड़ के किसी को थैंक यू बोले या किसी की अहमियत समझे। बहुत कम लोग होते हैं। और जब ये होता है ना, ये जब बार बार गिरने के बाद, जो चोट लगने के बाद जब सब लोग आसपास के गायब हो जाते हैं, तभी उनको याद आती है कि भाई अपने पास भी कोई पर्सन है जो हमें इतना मानता है, इतना जानता है और सब कुछ। तभी वैसे का सिचुएशन में मैंने जो शाम को रीडिंग किया ना, वो सुन के देखिए एक बार, शायद आपको कुछ समझ में आए। तो मुझे इस एनर्जी में फील क्या हो रहा है, मैं हाल फिलहाल में जो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम या कुछ ऐसा चल रहा है ना, खिचड़ी प्रॉब्लम से खाए, मतलब प्रॉब्लम्स, लॉस या कुछ तो है जिसकी वजह से आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है इनकी नजर में। और दिल तो आपका धड़कता है, लेकिन अभी भी कुछ चीज उन्हें रोके रखी है। कुछ चीज का जैसे इंतजार करे हो, तूफानी को गुजरने का, वैसे काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। और अपनी हीलिंग एंड हैप्पीनेस इनडायरेक्टली सही कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे करना है, कैसे होना है, ये पता नहीं वाली चीज है। तो एंजल्स तो इशारे दे रही है आपके बारे में, आपके मतलब कि देखो भाई ये तुम्हारा लकी चार्म था, इसे लाइफ में वापस आओ, लेकिन सुने तो सही। वो चीज फील हो रही है। तो उनकी बर्थ डेट 15, 13, 4, 6, 7, 9 और 2 हो सकती है। ओके, वो ना हो, आपकी तारीफ बहुत ज्यादा है अभी दिल में। देखते हैं अभी ये रूल्स क्या कहना चाहिए। My goodness. Okay. हीलिंग एंड हैप्पीनेस बॉटम डेक की एनर्जी है। सक्सेस तो इस रिश्ते में वो पाना चाहते हैं। अभी कुछ चीजों में ना एक पछतावा है, अजीब सी एनर्जी, खिचखिच है, कुछ तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के केसेस में फैमिली, चिल्ड्रन या पेरेंट्स रिलेटेड कोई तो इश्यू है। मतलब कोई ना इमोशनल ब्लैकमेल करना या फिर इमोशंस को नहीं समझना, आर्ग्यूमेंट्स करना, ये एनर्जी उनके लाइफ में बहुत शुरू है। और ये रोज की किटकिट से ना बहुत ज्यादा थक गए हैं, लेकिन उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। रास्ता तो ढूंढ रहे हैं, कोशिश तो चल रही है, लेकिन जैसे ना किसी मदद की उम्मीद लगा के बैठे हैं। कुछ लोग अपनी मदद से ना आपके ऊपर नजर रखने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से, आपको पता न चले, क्योंकि आपके सामने आने की जैसे हिम्मत नहीं हो रही। कुछ चीजें, कुछ राज ऐसे सामने खुल गए हैं उनके सामने कि आपने कहा था। मुझे बार बार ये फील हो रहा है ना कि आपने कहा था कि ये पर्सन ऐसा नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा टाइप जो बोला था। कुछ सच्चाई खुल रही है, स्पेशली इन थर्ड पार्टी सिचुएशन सच्चाई खुल रही है। वैसे मैंने हमेशा से कहा है ना कि जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हमारा बीमार पड़ना, अकेले पड़ना, किसी रीजन से बीमार पड़ना हो, कुछ भी है, तो उस अकेलेपन में या उन मुसीबतें में हमें रियलाइज होता है कि हमारे साथ
आसपास के लोग कितने सही सच्चे और कितने भी, फिर वो कितने भी खून के रिश्ते, कितने भी बड़े खून के रिश्ते साथ वही देते हैं जो एक्चुअली दिल से जुड़े होते हैं। और कुछ चीजों में तो कभी कभी पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है, इसके लिए बहुत दिल का कनेक्शन बहुत बहुत जरूरी है। तो वैसे ही कुछ हुआ है, सामने वाले को हमेशा गलत ठहराना सही नहीं होगा। तो मुझे से लग रहा है ना, थर्ड पार्टी भी कितना दिन, कितना देर तक, कितना कब तक अपना जैसे ना एक मास्क या मुखौटा पहन के रखेगी। इन्होंने भी तो हमेशा वही किया है ना, दिखाते नहीं थे जो भी चीजें मन में चल रही है। सिर्फ प्यार दिखाना हो ना, तो भाई उछल उछल के इंसान आगे आएगा कि ऐसा है वैसा है। प्यार पाना भी हो और प्यार दिखाना, सब कुछ आज की तारीख में अगर आप बोलेंगे कि भाई आ जाओ, मैं कमिटमेंट और कुछ चीजें का कुछ सवाल जवाब नहीं होगा, तो खुशी से लिटरली फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे ऐसी वाली एनर्जी है। मतलब एक क्षण में प्रकट ऐसे वाली एनर्जी है। लेकिन द मोमेंट आप बोलोगे ना कि भाई कमिटमेंट की बात करते हैं, कुछ आगे की बात करते हैं, कुछ फ्यूचर की बात करते हैं, तो इंसान है ना गायब ऐसी एनर्जीज में होते हैं। यही चीजें ना, ये जो उनका नेचर है, कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से सामने वाले ने भी ऑब्जर्व किया है कि इनमें कितनी हिम्मत है, कितना ये करते हैं, वो करते रह जा रहे हैं। आज तक उनको ना पाने की आदत थी, अभी देने की आदत हो गई है। इतना सब करने के बावजूद भी जब कुछ मिलता नहीं है ना, तब ये सारी चीजें फील होती है कि आपने कितना सहा होगा, कितना समझा होगा। सारी चीजें समझने के बावजूद ना कुछ लोग है ना लिटरली, मतलब ना जो सोया है ना एक्चुअली उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो आंखें बंद करके एक्टिंग कराओ सोने की, उसे जगाया नहीं जा सकता। वैसे काइंड ऑफ एनर्जी में फिर कितना स्पिरिचुअल गाइडेंस है, कितने एंजल्स उनको समझाने की कोशिश, कितनी सिचुएशंस ऐसी बनती है, लेकिन समझने का नाम या फिर समझने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता। कोई आए, भगवान आए ऊपर से नीचे, मुझे उठा के सब कुछ थाली में परोसे, ऐसी एनर्जी में है। कुछ लोग मदद की उम्मीद में कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन रास्ता उतना ही स्टीप और चढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी जितनी मेहनत करेंगे ना उतना ही फल मीठा होगा, लेकिन मेहनत कम और बस डिजायर है, सोच है, इच्छा है, वो एनर्जी। अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए ना, अपनी हिम्मत दिखाइए। अगर खुशियां चाहते हैं तो खुशियों के लिए हिम्मत भी दिखानी पड़ती है। वो एनर्जी काफी ज्यादा कम है, लेकिन वो होके रहेगी। यूनिवर्स नहीं मानेगी, ऐसा फील हो रहा है मुझे, यूनिवर्स नहीं मानेगी, उनको समझा के ही रखेगी, आपके पास लाकर ही रखेगी। कितनी बार कितनी सारी चीजें ऐसी होती है कि आपके साथ जो किया है ना, वो चीजें सामने आती है, रियलाइज होता है कि आपने कितना तकलीफ सही होगी, आपने कितना दर्द सहा होगा, आपको भी क्या फील हुआ होगा जब कोई ऐसी बातें करता है, कोई ऐसी अचानक से हाथ छोड़ के जाता है, या अचानक से मुंह मोड़ता है, या अचानक से अपनी बात से मुकर जाता है। तो वो चीजें जब धीरे धीरे से ज्यादा इंटेंस होते जाएंगे ना, तभी जाके इनकी आंखें खुलेंगी और ये अपनी असली खुशी के लिए, सोल हैप्पीनेस के लिए आगे आएंगे। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, ये रिश्ते में तो सक्सेस होकर ही रहेगा। रूल्स ने कहा है तो मतलब होकर रहेगा, ये रिश्ते में सक्सेस होगा। बस इनकी जो एक ये है ना कार्मिक हैबिट्स हो, या इनके जो पैटर्न्स है, वो चेंज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये ऐसी, मतलब आज के दिन आप मिल गए तो बस आपने समझने की कोशिश की, तो इंसान बदलने का इच्छा नहीं रखेगा, कुछ डिजायर नहीं रखेगा, तो वो है। लेकिन होकर रहेगा, इनका बदलाव होकर रहेगा। कुछ पाना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी इनको। सेरेंडिपिटी, अचानक से सब कुछ होगा, बदलेगा। ये जो यूनिवर्स के ऊपर उनका भरोसा है ना, वो जीतेगा। एक्चुअली यूनिवर्स भी उनको बताना चाहती है, स्पिरिचुअल गाइडेंस सब कुछ मिलता है, सब कुछ है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे, उतना समझ नहीं पा रहे चीजों को। उनको इसमें हिम्मत नहीं हो रही कि उनको डर लगता है इंसान को, इवन आपको भी डर लगता हो ना कि आगे जाके क्या से सब कुछ सही होगा, क्या वो आएंगे, क्या मिलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, या वापस से ऐसा ही नहीं होगा। बहुत सारे सवाल होते हैं ना, वैसे ही उनको भी है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, फॉरगिवनेस, लास्ट द कार्ड्स, सेक्सुअल फ्रीडम,
और सिल्वर वाटरफॉल, तो बैलेंसिंग की एनर्जी है आपकी तरफ, वही इशारे हैं। देखो आपकी एनर्जी से वो इंट्यूशनली कनेक्टेड हो रहे हैं, ड्रीम्स में आ सकते हैं, आपको फील करा सकते हैं कहीं आसपास है, वो एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ज्यादा है। अचानक से इनका सामना हो सकता है या कॉल मैसेज आ सकता है, कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ रहा है, लेकिन बस एक्शन नहीं हो पा रहा है। डिजायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आपसे मिलने की डिजायर, एक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सब कब होगा? जब ये अपनी जो ना बंदिशों से बाहर निकलेंगे, खुद की बनाई जो बंदिश है ना उनसे बाहर निकलेंगे, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और आपको भी फॉरगिवनेस थेरेपी करना चाहिए। डेफिनेटली इनका आपके पास आना होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना, जो सोल कनेक्शन है ना वो ऐसे ही काम करते हैं। When you pass from this world, nothing takes with you but your soul and the memories you shared with love, those you love. No, इंसान तो या जब गुजरेगा तो कुछ नहीं, बस सोल मेमोरीज है। तो इसलिए हमेशा जो लोग प्यार करते हैं उनकी इज्जत करना चाहिए। ये बात इनको कब पता चलेगी? और आपको भी कहा जा रहा है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो प्लीज करिए, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस होता है ना क्रिएट करना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओनली टाइम विल टेल। तो यूनिवर्स का कहना है कि अगर आप सोच रहे कि कब होगा, तो ओनली टाइम विल टेल। एक मुझे ना सुनाओ ऐसा लग रहा ना, एक वक्त आने वाला है, बस इसका एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि फिर आप कहते हैं कि कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, वो चीज बस होगा। बस उसके लिए आपका भी कुछ योगदान जरूरी है, उसके लिए काम चल रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज कोई फेक कमेंट्स का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।